अच्छा, भगवान जो है, भगवान साकार हैं, निराकार हैं कैसे? और ये भगवान का एक फिलॉसफी भी चलता है कि भगवान का फुल फॉर्म कुछ चलता है। वो मैं ही चला के रखा हूँ। अच्छा। जी, वो सबसे ज़्यादा बार शायद मैं ही बोल रहा हूँ, हर टॉक शो में, हर पॉडकास्ट में। हुँ। और शायद जो मेरे को बहुत रेगुलर सुनते होंगे तिवारी जी, उनमें से कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये हर बार एक ही बात बताता है। हुँ। आपको हर बार एक ही बार इसलिए बताई जा रही है सेम बातें, क्योंकि आपको एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, है ना? नहीं आपको होता। बार-बार नॉक करते रहना पड़ता है, हैमर करते रहना पड़ता है ना? नहीं तो इतने साल बाद भी ये नहीं बोलना पड़ता कि जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, फिर आप जग चुके हो, सच बात है। है ना? आप अभी भी सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। है ना? जबकि एक नहीं, अनगिनत अलग-अलग मुँह, अनगिनत अलग-अलग तरीकों से आपको ये बोल रहे हैं कि इनफ ऑफ स्लीपिंग, प्लीज़ गेट अप, हिंदू जागो, हाँ, ठीक है ना? तो भी आप उठ नहीं रहे। नहीं उठ रहे। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि यार ये हर हर टॉक शो में मोर और लेस एक ही तरीके की बात करता है, उसके पीछे 2 कारण हैं। हुँ, आपका जो सवाल आएगा, मैं उसी का जवाब दूँगा। हुँ, दूसरा, मुझे जो लगता है कि ये मैं चाहता हूँ कि देश की नस में घुस जाए, हुँ। उसको मैं बार-बार बोलूँगा, है ना? तो और अभी भी आपने बोला था हम वायुदेव, अग्निदेव की क्यों पूजा करते हैं? हम सबसे बड़ी कौम हैं, हुँ, उसके बावजूद सबसे कमज़ोर कौम है। मैं बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूँ। मैं अपने संस्कार के और अपने ग्रंथों के प्रति आस्था की बात कर रहा हूँ। हुँ, हम लोग इतना कम पढ़ रहे हैं अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे हुँ, में, हुँ। अपने कल्चर के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में, कि हमको ये भी नहीं पता है कि भगवान और देव का मतलब एक नहीं होता, अलग-अलग होता है। जैसे भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। अभी जो मैं 5 एलिमेंट्स बोल रहा हूँ ना, उसमें भूमि के बाद जो गगन है, गगन के बाद जो अग्नि है, अग्नि, वायु, जल, ये सब देवता हैं। हुँ, सूर्य देव हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव, देव हैं, वायु, जल, हाँ, ठीक है। जल देव हैं। इन सबको जो कंट्रोल करता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को, वो शक्ति जो इन पांचों को अपने वश में करे, हुँ, हुँ, वो मेरा भगवान है, भगवान। हुँ, हम लोग नहीं समझते। तो हम कई बार ये इंद्र देव हैं। हुँ। आप इंद्र भगवान नहीं सुनेंगे। नहीं, आप इंद्रदेव हमेशा हमेशा, इंद्रदेव हाँ, सुनेंगे, इंद्रदेव चलता है। सूर्य देव सुनेंगे, सूर्यदेव, शनि देव सुनेंगे। ठीक सही बात बात, है नहीं? देवता है, ठीक। वो सब देवता हैं। देव, देवों के ऊपर मतलब हायरार्की है प्रॉपर। हुँ, भई आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं। हुँ, सीईओ के नीचे सीएफओ होंगे, सीएफओ के नीचे मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ हुँ, कॉर्पोरेट्स, पर फिर डायरेक्टर होंगे, हुँ। डायरेक्टर के नीचे अलग-अलग पोस्ट होंगे, हेड्स टीम होंगे, ठीक लीडर्स है। होंगे, एम्प्लॉइज़ होंगे, है ना? सही बात। ऐसी हायरार्की है हम लोगों ने। हमको कोई नहीं बोल सकता कि तुम लोग बड़े इलॉजिकल लोग थे। हम हर चीज़ पे लॉजिक लगा के बड़ा सोच समझ के चीज़ों को बनाए। बनी हुई है। तो हम लोग सबसे कम इसलिए सुन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आपके और मेरे जो पिताजी लोग हैं, मैं आपके स्पेसिफिक फादर और अपने स्पेसिफिक फादर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम मैं लोगों इन के, जनरल बोल रहा हूँ ठीक कि है। हमारे पहले की जो जनरेशन हुँ, है, उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि हमको डाँट-डपट के मंदिर भेजा जाए, हुँ, कि जाना ही पड़ेगा, पसंद है। आप स्कूल तो भेज देते हैं डाँट के बच्चे को। हुँ। हर दिन उसको प्रताड़ित करते हैं, सुबह उठो, इतने बजे उठो, नहाओ और जाओ, नहाओ, रेडी हो, बस्ता ये लगाओ। पकड़ो टिफ़िन, ये टाँगो बस्ता और भागो यहाँ से। बिकॉज़ यू थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट। राइट। आपके और मेरे पास्ट 1-2 जनरेशंस को, ख़ास करके पास्ट जनरेशन हुँ, हुँ। मतलब दादाजी, दादी जी फिर भी ठीक थे। वो ठीक है। उनको सिखाया उन्होंने। उनको सिखाया उन्होंने। हाँ, वो उसको आगे हम तक ज़बरदस्ती से नहीं लाए। क्योंकि उनको लगा कि मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? भगवानों के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? हुँ। देवों और भगवानों का फ़र्क जानने की क्या ज़रूरत है? पूजा-पाठ से क्या ही हो जाएगा? आई थिंक वी वेंट ईज़ी ऑन इट। दे मेड अस गो ईज़ी ऑन इट। हुँ, एंड उसके पीछे कारण ये है कि हुँ, जैसे ही अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि ये करो, तो भैया हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम पूछेंगे, कर तो लेंगे पर क्यों? हमारे माँ-बाप के पास उस क्यों का जवाब नहीं था। हुँ। तो उन्होंने बोला हम इनको बोलेंगे, फिर ये हमसे सवाल पूछेंगे, फिर हम ब्लैंक हो जाएँगे। रहने दो। छोड़ो हटाओ, इस टॉपिक को ही साइड में पार्क कर दो। पूरे देश के हिंदुओं ने, ज़्यादातर, सबने हुँ, नहीं, इस टॉपिक को साइड में पार्क कर दिया। मेरी दादी ज़िंदा है, 96 साल की, 96 ईयर्स की। हुँ, मैं जीवन भर उनको देखा हूँ, शाम को 4 से साढ़े 4 के बीच में निकलती थी, अंबिकापुर में।
देवीगंज रोड, मैं उस रोड का नाम भूल रहा हूँ, उसमें राम मंदिर है। उस राम मंदिर के बनने में मेरे दादाजी का बहुत पैसा लगा था। अच्छा। अकेले नहीं थे, कई लोग लगाए थे, लेकिन हम्म। उसमें इट वाज अ बिग चक पुट बाय श्री गोविंद लाल गुप्ता, स्वर्गीय श्री गोविंद लाल गुप्ता। उस मंदिर के प्रांगण के अंदर उनका नाम अच्छा, वो लिखा होगा अंकित है। पत्थर पे, हाँ लिख देते हैं, ठीक है। है ना। मैं देखा हूँ 4:30 से 5:30 के बीच में मेरी दादी को रोज उस मंदिर में जाते हुए। खूब सारी महिलाएं बैठती थी, रोज भजन अलग कीर्तन अलग मतलब, भजन हाँ कीर्तन ठीक। पाठ अपना सुख दुख बांटे और वापस आ गए। निकलती थी तो पूरे रास्ते जितने बच्चे ऐसे आते थे सबको इलायची दाना मिलता था। इलायची दाना सफेद, समझते हो? हाँ इलायची दाना सफेद वाला। सफेद सफेद गोल हाँ, गोल मीठा मीठा। अब तो और मिश्री चढ़ा देते हैं, पहले अब इलायची दाना ही पहले चढ़ता था। इलायची दाना चढ़ता हाँ, था, और दूसरी चीज चढ़ती थी बतासा। बताशा चढ़ता, अभी अभी भी मेरे चढ़ता है हाँ, बताशा। मेरे एक बहुत प्यारा भाई 6 महीने मुझसे बड़े हैं, वो मनु भैया। उनको बचपन में बतासा बोलना नहीं आता था, वो बसाता बोलते। बतासा, हाँ बसाते। गलती से बताशे को बसाते बोल कि बसाता दीजिए, तो हम लोग खूब हंसे। ये सब पुरानी बचपन की जो यादें हैं, ये बताशा से बसाता हुआ और उस पे जो हंसे ना, उस वजह से याद है बताशा शब्द। सही बात है ना। तो हम इन सब चीज से दूर हो गए। हमारे माता पिता ने नहीं बोला कि, क्योंकि वो खुद नहीं जा रहे थे ना रोज, तो कैसे बोलते। सही बात। कमिंग टू दिस पॉइंट, टेकिंग इट अ लिटिल मोर फर्दर, और ये हर हिंदू जो कॉरपोरेट में है, आपके ऑफिस में भी लोग हैं, बहुत सारे हैं पूरे देश में, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, किसी भी, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो, अगर वो फ्राइडे को शाम को ये बोल देता ना कि मेरे जुम्मे का नमाज का टाइम हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, तो हर कोई उसको अलाउ कर देता। रोकने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ, जाओ 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 भैया जाओ। आप उसके रिलीजन का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान से ज्यादा डर लगता है, कि डर है। डर सबको नहीं है। हाँ। मैं पहले डरता था, पर जिस दिन मेरे को पता चला कि जयपुर में वो किशन लाल का गला इस बात पे काट दिया कि उसने बोला था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उस दिन से मेरा भय ही खत्म हो गया। ठीक बात। एट बेस्ट क्या कर लोगे, मेरा भी गला काट के टांग दोगे। सच बात। अगर किशन लाल के मरने से, कन्हैया लाल, सॉरी किशन लाल नहीं, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल के मरने से, अब यही है ना कि हमारे लिए कृष्ण का हर नाम एक ही है। कन्हैया लाल के मरने से मेरे जैसे एक व्यक्ति का भय चला गया, तो सोचो कि मेरे मरने से कितनों का भय चला जाएगा। फैक्ट। कितनों का भय चला जाएगा कि अरे ये बोल रहा था इसलिए अब हम भी बोलेंगे। जगाने की बात है, ठीक। तो स्वागत है आपका। ये फ्राइडे को जब वो बोलते हैं तो आप उनको जाने देते हैं ना। ठीक। हर हिंदू से ये बोलना है कि आप भी उस समय बोलिए कि जब तक वो आ रहा है ना, हम भी मंदिर होके आते हैं, और मंदिर होके आते हैं बोल के ना चाय समोसा खाने मत जाइए, मंदिर ही जाइए। पान के ठेले में खड़े होके 20 मिनट सिगरेट फूक के और अपनी गर्लफ्रेंड से या दूसरे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप चैट में बतियाइए मत। कुछ नहीं कर भाई। मैं हिंदू हूँ, जिसमें जो अच्छाई है ना, मैं उसको लेना चाहता हूँ, मैं उससे सीख लूंगा, मैं उससे प्रेरित होऊंगा। मैं इस बात से प्रेरित हूँ कि मुस्लिमों के माँ बाप हमारी ही पीढ़ी के, मतलब हमारे माता पिता की पीढ़ी के, दे मेड इट श्योर कि वो जाएं, कि बाकी तुम रोज का 5 टाइम का नमाज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जुम्मे की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, रमजान का 1 महीना मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं खाओगे तो नहीं खाओ। बच्चे को वो समझाए होंगे ना कि भूखे बैठो, सूर्यास्त के बाद मिलेगा खाना, सीख गए ना वो। सीखे। आपको ये करना पड़ेगा, जितना जरूरी आपके लिए स्कूल भेजना है उतना जरूरी मंदिर बनाना पड़ेगा। 100 बार मॉल जा रहे हो, एक बार मंदिर चले जाओ यार। सच बात है। हैं, हर हफ्ते एक बार रेस्टोरेंट जा रहे हो, हर हफ्ते एक बार मंदिर नहीं जा सकते तुम? तो सही बात है। देश का कौन सा कोना जहां मंदिर नहीं है? और मैं बोलता हूँ बड़े मंदिरों में मत जाओ, आपके आसपास जो सबसे छोटा मंदिर है ना, वहां जाओ। हर गली नुक्कड़ पे होता है। हाँ, वहां पे दान पेटी में पैसा डालो, वो मंदिर बड़ा हो जाएगा तुम्हारी वजह से। जो ऑलरेडी बड़ा मंदिर है वो तो है ही। सच बात है। अपने सबसे पास के मंदिर में जाओ, वहां के पंडित को दान दक्षिणा दो, उसका घर मुश्किल से चल पा रहा है। मदरसों को तो सरकार पैसा देती है, सरकार पैसा देती है, मंदिरों को कौन देगा पैसा? सच बात। तो आप ये रूल बना लीजिए। अब कुछ लोग मेरे को जेन्युइनली सीरियसली सुनते हैं तिवारी जी। अब मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना परिचय मेरे स्टाइल में देते हैं। मेरा परिचय रहता है कि हाय, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। अब मुझसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं हेलो सर, मेरा नाम मंजू पुत्र चिराग है, मंजूषा पुत्र ईशान है।
तो वो सुन रहे हैं और वो सीखने को तैयार हैं। वो बोल रहे हैं कोई इस तरीके से सिंपलीफाई करके बता तो दे। मैं बता रहा हूँ, जाइए हर फ्राइडे अगर उस एक एम्प्लॉय या 5 एम्प्लॉय के बिना वो ऑफिस आधे घंटे चल रहा है ना, तो उस आधे घंटे का ब्रेक पूरा ऑफिस भी ले सकता है, तो भी चल जाएगा काम। सही बात। या तो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको बोलिए कि वो क्यों जा रहा है, आप उससे सीखिए कि नहीं भाई, और ब्रेक आपको तो हर समय ब्रेक चाहिए काम से, एक ईमानदारी का ब्रेक ले लो यार। भगवान है क्या? साकार है, निराकार है, कैसे हैं? जब राम जी रावण पे हमला करने जा रहे थे, ठीक। तो शिवलिंग की पूजा किए थे। हाँ। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण साकार रूप में नहीं थे, निराकार रूप, वो वहां प्रेजेंट नहीं थे। फिर भी महाभारत का तो वो पीछे एक शक्ति थी। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देखा तो है ही, सबने कि देखा। कहीं से कपड़ा आता ही जा रहा था। हाँ, मेरे भगवान हर चीज में है यार। साकार भी है, निराकार भी। अब मैं वायु देव बोल रहा हूँ, तो वायु तो दिखती नहीं है ना, हम्म, पर वो भी तो देव है मेरे लिए। हम्म, हर चीज में मेरे भगवान है। और इस चीज को सबसे अच्छे सबसे प्यार से ना राक्षस पुत्र प्रहलाद ने बताया, सच बात। कि जब हिरण्यकश्यप उनके पिता ने बोला कि तुम विष्णु विष्णु करते रहते हो, क्या कहाँ लगता है है? बताओ? हाँ, हर जगह विष्णु। बोले हाँ हर जगह विष्णु। बोले यहाँ भी है, हवा में भी है, पानी में, हाँ जो हर जगह। बोले इस खंबे के अंदर भी? बोले हाँ। मार के देखो। बोले फिर अगर इसमें है तो मैं देखता हूँ कहाँ से निकले, तो फिर निकले ना नरसिंह भगवान। गदा मारी और तोड़ दिया पहले। तो आपके आसपास सारी बातें हैं, बस देखने के लिए आंख खोलने की जरूरत ठीक बात। है। आप आंख खोल के देखेंगे। भाई आप सोचिए ना कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आंख बंद क्यों करते हैं? अगर वो दिखने वाले रूप में है तो आंख खोल के पूजा होनी चाहिए ना। सही बात है। जैसे ही श्रद्धा में जाते हैं तो आंख बंद क्यों हो जाती है? तब तो अगर वो साक्षात, अगर आप तिवारी जी हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, अगर हम नमस्ते करते हैं तो आंख बंद कर लें तो तिवारी जी नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। हाँ, साकार है साकार सामने। है। हाँ। तो मेरे भगवान निराकार भी हैं, इसीलिए हम जब श्रद्धा में जाते हैं तो अपने आप हमारी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि हम बंद आंख से भी उनको देख पाते हैं। ठीक बात है। ऐसा है।